अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आल स्टार इन्फो में खुश आमदीद। आल स्टार इन्फो हस्ब साबिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। आज की वीडियो में हम तारुफ कराएंगे मोहसिन अब्बास हैदर का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो एक सिंगर, एक्टर, होस्ट और राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में उन पर उनकी अहलिया की जानिब से तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे। मगर उससे कबल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मोहसिन अब्बास हैदर का ताल्लुक फैसलाबाद से है और आपने कैरियर का आगाज़ रेडियो स्टेशन फैसलाबाद से ही किया। 2005 में आप कराची मुंतकिल हो गए। अपनी सलाहियतों को जला बख्शने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स ज्वाइनिंग इख्तियार कर ली। वहाँ उस्ताद सलामत अली ने आपकी हद से ज़्यादा हेल्प की। आखिरकार 2009 में अपना पंजाबी फोक म्यूज़िक लॉन्च कर दिया। 2012 में आप बेपरवाह डोला के नाम से सॉन्ग में एक मरतबा फिर सामने आए, जिसके लिखारी और कंपोज़र आपके मरहूम मामू रियाज अंजम थे। पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स की तरफ से आपको इसी साल बेहतरीन आरजे के लिए नामजद किया गया। 2014 में आपने जावेद शेख और फाद मुस्तफ़ा के साथ लीडिंग रोल अदा किया नामालूम अफराद फिल्म में। कोक स्टूडियो सीज़न 9 में शिरकत की। नामालूम अफराद 2 इसमें भी आपकी शिरकत रही और आपने सॉन्ग्स खुद लिखे वो पढ़े भी। लॉर्ड वेडिंग में आपकी खसूसी शिरकत रही। यूँ आपकी एक्टिंग में कमाल का दर्जा हासिल करने के लिए कामयाबी का सफ़र चलता रहा। टेलीविजन स्क्रीन पर आपने बहुत से शोज़ किए और उसमें शिरकत की, लेकिन 2013 से आज तक एयरवाई चैनल के मजाक रात शो में डीजे के तौर पर शिरकत करते हैं। ये आपकी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जान पहचान का ज़रिया है। 2019 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बाजी में आप अहम रोल साकिब मलिक का अदा कर रहे हैं। आप 16 मार्च 1984 को पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे के शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक शिया फैमिली के साथ है। 2015 में आपने फातिमा नकवी से शादी की। 2017 में आपकी एक बेटी पैदा हुई, मगर 7 ही रोज़ बाद वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। 2019 में आपका एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हैदर अब्बास मोहसिन रखा गया। बेटे के पैदाइश के कुछ अरसे बाद आपकी अहलिया फातिमा सोहेल ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात आवाम के सामने लाई कि मोहसिन अब्बास हैदर एक जालिम इंसान है और घरेलू ज़िंदगी में मुझे तशद्दुद का निशाना बनता रहता है। उनका कहना था कि उनके मोहसिन अब्बास हैदर के पाकिस्तान की नई एमर्जिंग अदाकारा के साथ गलत तल्लुकात हैं। नवंबर 2018 में उन्होंने मोहसिन को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो मोहसिन ने बालों से पकड़कर आपको खूब मारा और गालियां भी दी। इस पर वो खामोश हो गई और उस वक़्त आपको मारा गया जब आप प्रेग्नेंट थी। 2019 में जब आपका बेटा पैदा हुआ तो मोहसिन सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए आए और चले गए। इसके बाद जब 17 जुलाई को मोहसिन को अपने बेटे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहा गया तो इस पर भी उन्होंने उन्हें मारा। उनका मज़ीद कहना था कि 4 साल से ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, अब और नहीं करूँगी। उन्होंने पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी है। ये ट्वीट्स आते ही सोशल मीडिया पर हर जगह ये चर्चा होने लगा कि मोहसिन अब्बास कैसे इंसान हैं। मोहसिन अब्बास हैदर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इल्ज़ामात लगने के अगले दिन शाम को मोहसिन अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके वकील उनके हमरा थे। उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ रखा था। कुरान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने कहा कि मैं सच बात करूँगा और अहलिया के लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उनका मज़ीद कहना था कि जिस तरह फातिमा ने 2018 की फेक तस्वीर तशद्दुद की शेयर की हैं, वो
17 जुलाई की तशद्दुद की तस्वीर भी शेयर करें। उनके कहने के मुताबिक ये तस्वीर उस वक्त की हैं 2018 में, जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी तो उनके चेहरे और हाथों पे चोट आई थी, जिसको उन्होंने मुबैना तशद्दुद का नाम दे के मेरे सर डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ लेकिन बदजुबानी मुझसे हो जाती है, लेकिन मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है। उन्होंने कहा, अब मामलात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि बात तलाक पर ही ख़त्म होगी और मैं दूसरी शादी करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। याद रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के घिनौने इक़दामात पहले भी सामने आते रहे हैं। अवाम के सामने हीरो बनाकर पेश किए जाने वाले लोगों के ज़िंदगी के ज़ाती किरदार में कितने गंदे हैं। इससे कबल मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर जिनसी ज़्यादती का केस भी डाला था। ज़ायरा वसीम जो कि भारतीय अदाकारा हैं, इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दी कि उनका कहना था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ईमान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। फिल्म इंडस्ट्री के शैतानों को अवाम के सामने हीरो बनाकर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर अवाम की तरफ से ये मुतालबा भी सामने आया है कि जब तक इस केस का फैसला न आ जाए, मोहसिन अब्बास को ARY के मज़ाकरात प्रोग्राम से निकाल दिया जाए। इस मुतालबे पर अमल किया जाएगा या नहीं, बादियुन नज़र में ये एक मुश्किल अमर नज़र आ रहा है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट में जाकर मुज़ाकरात सुलह के ज़रिए ही मामलात हल किए जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। कमेंट बार में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।